जो भी सूरज चांद सितारे हैं वो जड़ हैं, और जो जड़ सूरज चांद सितारे हैं वो पृथ्वी के मुकाबले सूर्य से जास्ती दूर हैं या नजदीक हैं? है? लेकिन पृथ्वी के बराबर ही तो नहीं है कोई। तो पृथ्वी के बराबर जो हो वहां जीवन होगा, क्योंकि सूर्य से निश्चित दूरी पर तापमान पृथ्वी पर है। उस तापमान में जीव जंतु रह सकते हैं। पृथ्वी पर ही देखने में आता है कि उत्तरी ध्रुव का तापमान और दक्षिणी ध्रुव का तापमान कितना महान अंतर हो जाता है। उत्तरी ध्रुव पर कोई जीव जंतु नहीं रह सकता, साउथ पोल पर भी कोई जीव जंतु नहीं रह सकता। वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है तो दूरी हो जाती है। तो जहां इतनी थोड़ी सी दूरी हो गई तो जीव जंतु नहीं। प्राणियों के जीवन का चांस ही नहीं है। हम बहुत ऊंचे पहाड़ पर जब चले जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। एवरेस्ट चोटी तो नीचे ही धरी है। क्या एवरेस्ट चोटी पर जो ले जाते हैं उनको भी ऑक्सीजन का घड़ा लेकर के जाना पड़ता है, नहीं तो मर जाएंगे। तो जो मीलों ऊंचे पहाड़ हैं, एवरेस्ट की चोटी तो बहुत थोड़ी ऊंचाई पर है, और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ है। वहां तो संभावना ही नहीं है मनुष्य के जीवन की, क्योंकि तिरछे थोड़ी सूर्य की किरणें थोड़ी तिरछी हो गई तो लंबाई ज्यादा हो गई या कम हो गई? ज्यादा हो गई। अरे पृथ्वी पर ही जब इतना तापमान में अंतर पड़ जाता है तो और दूसरे ग्रह उपग्रह तो कितने नजदीक हैं और कितने दूर हैं। मनुष्य की बुद्धि तो एकदम पत्थर बुद्धि हो गई। हमने भी ऐसे ही समझ लिया था। क्या समझा था? कि चंद्रमा पर देवताएं रहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ था। मंगल पर जीवन है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है। वास्तव में ये सब गपोड़े हैं या सच्चाई है? गपोड़े हैं। अब चूंकि वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी उपलब्धियां कर ली हैं, उन उपलब्धियों के सहारे हम प्रभावित हो गए। जब प्रभावित हो गए हैं तो जैसे उनकी प्रजा बन गए। अब जो भी बात बोलते हैं सत्य वचन महाराज, वो बोलते हैं कि मनुष्य सृष्टि के आदि में बंदर था। डार्विन थ्योरी निकाली ना, तो जब डार्विन थ्योरी निकली तो सब कहने लगे सत्य वचन महाराज पहले मनुष्य बंदर था। बाद में उन्हीं वैज्ञानिकों ने डार्विन थ्योरी को झूठा साबित कर दिया।